उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवा से राजस्थान में सर्दी तेज हो गई है। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहेगा। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और बढ़ने की भी आशंका जताई गई है। जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर समेत कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। इन जिलों में सुबह से गलन भरी सर्दी रही। दोपहर बाद से तेज सर्द हवा चलने लगी। पिछले 24 घंटे का मौसम देखें तो सबसे ठंडा दिन श्रीगंगानगर जिले में रहा। यहां का अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। गंगानगर के अलावा कल अलवर में अधिकतम तापमान 15, बीकानेर में 18.9, चूरू में 18.4, जयपुर में 19.8, कोटा में 19.9 और साथ ही माउंट-आबू में 18, पिलानी में 17.6 और सीकर में 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। राजस्थान में कोल्ड वेव चलने और कोहरे के कारण कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान औसत से 7 डिग्री तक नीचे रहा। सीकर, पिलानी, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से अधिकतम तापमान औसत से 4 डिग्री से ज्यादा नीचे होने और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज होने के कारण यहां कोल्ड डे की स्थिति बन गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेंद्र पंचोली हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, लगातार सर्दी का सितम बढ़ता चला जा रहा है और अगर कल को लेकर के बात करें तो लगातार सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती हुई देखी गई है। कल भी भयंकर कोहरे का सामना करना पड़ा और आज सुबह की बात करें तो सुबह भी विजिबिलिटी बेहद कम रही और कोहरा छाया हुआ है। कैसा लग रहा है सर्दी में गुलाबी नगर? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया था कि जो बारिश का दौर चला था पिछले 3 दिन तक, जो पूरे प्रदेश भर में और खासकर जिस तरह से उत्तरी भारत में बर्फबारी का दौर चला, लगातार शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया और उसके साथ ही तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पूरे प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं वहां तापमान जो टेम्परेचर है वो 5 या 6 डिग्री से भी नीचे अब आ चुका है, यानी जो मिनिमम टेम्परेचर है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पिछले 2 दिन से जो कोहरे यानी जो विजिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। आज सुबह से ही जो चाहे मुख्य सड़कें हों या राजधानी का जो आउटर क्षेत्र है वहां पर भी कोहरे का काफी असर देखने को मिल रहा है। अभी तक कोहरा हट नहीं पाया है, सुबह के 9 बज चुके हैं उसके बावजूद भी। और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी कोहरे का जो प्रकोप है वो तेज होना बताया जा रहा है और तापमान में भी गिरावट। वहीं दूसरी तरफ जो अब ठंड आई है वो गलन और एकदम कपकपी छुड़ाने वाली इस ठंड इसे कहा जा सकता है। फिलहाल क्योंकि जिस तरह से मौसम में बदलाव आया और मौसम के बदलाव के साथ ही शीत लहर जिसे कहा जाता है, आप सुबह भी देख सकते हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं जयपुर का यहाँ का जो दृश्य कि किस तरह से जो लोग गुजर रहे हैं यहाँ पर वो ठंड में ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। उसके बावजूद भी अब आप देख सकते हैं कि अभी तक ना तो सूर्यदेव के दर्शन हो पाए हैं ना ही कुछ लगातार, हालांकि यहाँ पर जो कोहरे का असर है थोड़ा कम है, लेकिन आउटर एरिया में अगर आप जाते हैं तो वहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो ठंड का व्यापक असर है वो वहां पर बढ़ता जा रहा है। वहीं आगामी दिनों में भी मौसम विभाग ने जिस तरह से अलर्ट जारी किया है, अगले 1 सप्ताह तक किसी प्रकार की कोई राहत मिलना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ जो राहत की बात ये भी है कि जिस तरह से बारिश का दौर चला था 3 दिन तक, प्रदेश के अधिकतर जो जिले हैं वहां पर बूंदाबांदी और तेज बारिश के बाद जिसे सर्दी में जो बारिश होती है उसे मावठ कहा जाता है और किसानों के लिए काफी फायदेमंद ये साबित हुई है। वहीं दूसरी तरफ जो शहरी क्षेत्रों में और आउटर में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए मुसीबत भी अब शुरू हो चुकी है क्योंकि तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और सुबह से लेकर शाम तक यह भी माना जा रहा है कि आज अगर ऐसा ही मौसम रहा तो यहाँ सूर्य देव के जो दर्शन है वो भी होना मुश्किल होंगे और तापमान में लगातार गिरावट आने से जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता नजर आएगा। वहीं धुंध और कोहरे का असर भी व्यापक होगा। जी योगेंद्र, आज 31 भी है, लगातार सर्दी का सितम भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर प्रशासन की तैयारियों की बात करें, क्योंकि प्रशासन की जो तैयारियां हैं वो क्या कुछ है सर्दी को लेकर के, साथ ही आज 31 भी है तो क्या कुछ तैयारियां प्रशासन ने की हैं?
देखिए, साल 2024 आज खत्म होने वाला है और रात 12 बजे बाद 2025 का आगाज होगा और सेलिब्रेशन भी, क्योंकि राजधानी जो जयपुर है वो हिस्टोरिकल पैलेस भी है और यहाँ जो पर्यटन क्षेत्र है उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग भी आते हैं और यहाँ जो विदेशी और देशी जो लोग हैं, अन्य जो स्टेट से यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। हालांकि पर्यटन सीजन को देखते हुए, वहीं क्योंकि पर्यटन जो सीजन होता है वो इस ठंड में ही होता है और दिसंबर और जनवरी का जो समय होता है वो काफी पीक माना जाता है, जिसमें कि बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट है वो जयपुर और इसके अलावा राजस्थान की जो अन्य जो पर्यटन स्थल है वहाँ उनका रुख करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में आज जो रूट है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है परकोटे में, क्योंकि जंतर मंतर, सिटी पैलेस, हवा महल और आमेर तक जो लोग जल महल को देखने के लिए जाते हैं या परकोटे को देखने के लिए जाते हैं, वहां उन्हें काफी असुविधा हो रही है। और पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, उसके साथ ही परकोटा और खासकर जो बड़ी चौपड़ का जो मार्केट है, चांदी की टकसाल होते हुए जो आमेर की तरफ का रूट है, वहां ट्रैफिक काफी ज्यादा होता है और इस जो पर्यटक होते हैं वो काफी परेशान होते हैं। तो ऐसे में वन वे इस रूट पर आज कर दिया गया है। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का यहाँ वन वे रखा गया है, क्योंकि ये बात देखने को मिल रही थी कि पर्यटकों को पार्किंग नहीं मिल पा रही है और ई रिक्शाज और इनके कारण काफी जाम की स्थिति परकोटे में बनी हुई है। तो उनके लिए एक उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए राहत देने के लिए ये कदम उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ठंड का असर देखने को मिल रहा है, वहीं राजधानी जयपुर में अगर बात करें तो पुलिस कर्मियों को भी इसलिए तैनात कर दिया गया है कि साल का अंतिम दिन है और सेलिब्रेशन हर तरफ आने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी आए हैं। तो ऐसे में किसी प्रकार की असुविधा या अशांति ना हो, इसके लिए भी पुलिसकर्मियों की अलग से ड्यूटी लगा दी गई है और खासकर परकोटे और आउटर क्षेत्रों में भी यहाँ पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। जी योगेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लगातार प्रदेश में सर्दी का सितम बना हुआ है। अब सर्दी के सितम की वजह से आम जनजीवन भी लगातार अस्त व्यस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजस्थान में सर्दी का सितम तेज है। राजस्थान में कोल्ड वेव का असर 3 जनवरी तक रहने वाला है। 1 जनवरी से कोल्ड वेव का प्रभाव और भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। वहीं जयपुर, अलवर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर समेत कई जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे रहा। इन जिलों में सुबह से ही गलन भरी सर्दी रही है। दोपहर बाद से तेज सर्द हवा भी चलने लगी। पिछले 24 घंटे का मौसम